तो आज क्या देखेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ये क्लास 3 में नहीं है लेकिन फिर भी ओलंपियाड में आता है, ठीक है? कभी कभी। हाँ, तो 6 टाइप होता है। कितने? 6 टाइप। इसको और बड़ा करते हैं, 6 टाइप्स, ठीक है? जिसमें 2 पार्ट है, 3 और 3, ठीक है? 3 और 3। एक 3 जो है किस बेसिस पर है? इक्विवेलेंट। लेंथ ऑफ साइड्स। ट्रायंगल में साइड होता है ना, हाँ, 3 और साइड ठीक है। 100। और सेकंड टाइप क्या है? बेस्ड ऑन इंटीरियर एंगल्स। एंगल पढ़ा, एंगल समझ में आता है? तो एंगल क्या होता है, ठीक है? तो पहले हम अगर एंगल्स वाला नहीं भी समझेंगे तब भी कोई बात नहीं, आपके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मैं बता दूंगा। नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है? ये वाला, लेकिन हम लोग किसको पढ़ना है? ये वाला हम पढ़ेंगे, और ये वाला वही पढ़ेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा दिमाग में रखना है आपको, ठीक है? क्योंकि उसके पास साइड है। साइड्स तो सभी में है। ठीक। तो लेंथ ऑफ साइड्स, तो लेंथ ऑफ साइड्स पे क्या जानता है, क्या होता है? 3 टाइप के हैं, ये है ना, 3 टाइप का है। पहला है स्केलेन ट्रायंगल। सेकंड क्या है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है? और थर्ड है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? 3 टाइप का हो गया। अब ये 3 टाइप को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि 3 टाइप कौन कौन सा है। 3 नाम दिया गया। क्या क्या नाम दिया गया बेटा? स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन, आइसोस्केल्स और इक्विलैटरल। इक्विलैटरल। ये क्या है? ISO कितना गंदा है लिखा। ठीक है? तो एक पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल को थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं। ट्रायंगल क्या था? एनी स्ट्रक्चर विच इज मेड बाय 3 साइड्स, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, It has 3 sides. ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। नहीं, क्यों? इसमें मुझे 3 साइड्स दिख रहा ना, एक साइड ये हुआ, ओ, साइड ये हुआ, वो थोड़ा गोल लग रहा था। ठीक है ना? ट्रायंगल है। अच्छा, ट्रायंगल है, क्यों? इसके पास 3 साइड्स नहीं है। मोर देन 3 हो गया, ट्रायंगल नहीं है, ठीक है? बाकी ये सारे के सारे ट्रायंगल है। तो ध्यान से देखो, अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो ये जो पहला जो है, क्या पहला इसको इस तरह लेते हैं, पहला किसको? इसको लेते हैं, इसको, वो इक्वल स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? पिक्चर जिसमें ट्रायंगल आप बनाओ, ठीक है? ये ट्रायंगल किस किस बेसिस पे चल रहा है? लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है? ये लेंथ ऑफ साइड्स पे डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग ये ट्रायंगल का नाम क्या दें। समझ में आ रहा है? तो लेंथ ऑफ साइड्स मतलब कोई भी ट्रायंगल रहेगा उसका साइड्स हम देखेंगे, साइड्स मतलब जो भी जो साइड्स है, और उसका लेंथ हम चेक करेंगे और उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इसको कौन सा नाम दें, स्केलेन दें कि आइसोस्केल दें कि इक्विलैटरल दें, ठीक है? जैसे स्केलेन में क्या होता है ना, जो ट्रायंगल होता है उसमें जो इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3। 3 साइड्स है, तो ट्रायंगल हो गया। अब इसमें ये बताओ, साइड्स इक्वल हैं कि क्या है?
तीनों साइड्स आपस में इक्वल है क्या? इस इमेज में हाँ, इक्वल दिख रहा है तुमको ये? नहीं फिर नहीं दिख रहा है मुझे। ना, इक्वल नहीं है ना। इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और है, तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया? स्केलेन ट्रायंगल। व्हेन ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। different in size. Clear? When all sides are different in size. Clear है? कोई डाउट? नहीं समझ में आया तो? है। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा इक्वल है ना। वो मैंने थोड़ी बोल रहा हूँ मैं वहाँ पे जा ही नहीं रहा। मैं तो ये सारे ट्रायंगल्स हैं। अभी मैंने नाम कुछ नहीं बोला है, तो सभी ट्रायंगल देखो, ये जो तीनों होंगे ना बेटा, ये तीनों ट्रायंगल ही होंगे। ये जो तीनों होंगे, तीनों ट्रायंगल ही हैं। लेकिन अब उस ट्रायंगल में पूछ रहा है कि ये ट्रायंगल को क्या नाम दोगे आप? अच्छा समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं डिवीजन। जब जैसे जैसे तुम आगे पढ़ोगे ना, तुमको मालूम पड़ेगा कि हर चीज़ में भी डिवीजन किया जाता है। क्लासेस ऑफ डिवीजन जैसे ह्यूमन में क्या है, मेल फीमेल। क्लियर? अब देखो मेल में भी फिर डिसाइड किया जाता है, किड, यूथ, एडल्ट, ओल्ड, आता है ना, एज के अकॉर्डिंग हम बांट दिए है तो सब मेल। सिमिलरली फीमेल में भी वैसे ही हम बांटेंगे। क्लियर हुआ? हाँ। तो उस तरह से हम पार्टीशन करते जाते हैं ताकि हमको समझने में इजी हो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, स्केलेन ट्रायंगल क्या है, बोल रहा है कि इसमें कोई भी साइड्स अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या है, स्केलेन ट्रायंगल है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक मैंने बनाया ये मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर था, ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। हाँ। तो ये क्या है, स्केलेन है। स्केलन। ये वाला ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। व्हाट यू से नॉर्मल ट्रायंगल? स्केलेन है कि नहीं? नहीं। स्केलेन नहीं है। गुड। क्लियर? समझ में आ गया स्केलेन किसे बोलते हैं? अब सेकंड वाला आते हैं। सेकंड वाला क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे हो गया आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्लियर? आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? देखो इसमें क्या हुआ, एक भी साइड इक्वल होने मना कर दिया। किसमें? स्केलेन में। एक भी साइड इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ। इसमें क्या बोल रहा है, सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। नहीं, 2 साइड इक्वल कर दिया, 3 में से 2। बोला कि 2 तुम ले लो, 2 बराबर कर लो, बराबर दोनों। ये देखो इसके बराबर है और ये अपना एक अलग है। हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, हमारे साइड्स का नाम क्या है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है, क्लियर? हाँ। तो यहाँ कौन से बराबर है, कौन से लाइन सेगमेंट्स बराबर है, ए और सी। ए और सी। हाँ। ए और सी तो एक लाइन सेगमेंट हुआ। हाँ। ए सी किसके बराबर है? ए सी मतलब ए सी के बराबर है। ए तो पॉइंट है बेटा, ओ। ए पॉइंट है, सी पॉइंट है, बी पॉइंट है। इसको समझो, ट्रायंगल में हमेशा ना हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, अभी आप नया नया ट्रायंगल सीख रहे हो ना, इसलिए आपको डिफिकल्टी आ रहा है। जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में साइड्स हुआ, तो ट्रायंगल का नाम कैसे हम बनाते हैं, इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं ना, उसका एक नाम अल्फ़ाबेट दिया रहता है। क्या? ए, बी, सी, कुछ भी नाम दे दिया आपने। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या हुआ पता है आपको? इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं छोटे से ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी, इसका नाम मान लेते हैं क्या है, के किसका नाम है यहाँ पे? उस पॉइंट का। हाँ, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मीट कर रहा है, के एल एम, ये मानते लाइन नाम दिया हुआ किसका, ये के एल एम किसका नाम है? के एल एम 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 किसका नाम है? एम एक पॉइंट का नाम है। वो पॉइंट की क्या खासियत है उस पॉइंट में?
वहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रहे मीट हैं, कर रहा है, ठीक है। हाँ, मीट कर अब ये क्या है, एक ट्रायंगल है जो कि 3 पॉइंट से बना हुआ है, KLM, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या हुआ, ट्रायंगल KLM, KLM बोल दो, चाहे LMK बोल दो, ये भी चलेगा, MLK बोल दो, कुछ ही बोल दो, ठीक पर है। इन तीनों में से तो अब इस तरह एक चीज़ समझ में आया। तो यानी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल कैसे बनता है, 3 साइड से, 3 साइड्स अगर आपस में मिल रहे हैं तो वो ट्रायंगल बनता है। हाँ, और भी होता है 3 पॉइंट्स से हम ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो, अब इसको इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे और मिलाओ, साइड्स बन जाएगा, तो 3 पॉइंट्स का नाम क्या था, ABC, और वो ADC, कुछ भी नाम दे दो और ट्रायंगल बन गया, क्लियर। तो ये पॉइंट का नाम क्या है, ए, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे लो, इस पॉइंट का नाम क्या है, ए, इसका B, इसका C, ठीक है, क्लियर, नाम हो गया। इस साइड का नाम क्या है, जो 2 पॉइंट को जो मिला रहा है उसका साइड का नाम क्या AB, होता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़े थे ना लाइन ज्योमेट्री में, कि ऐसे एक लाइन है, ये एक पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया B, तो इस लाइन का नाम क्या था, AB, AB। इन द सेम वे यहाँ भी वही है, इस लाइन का नाम क्या हुआ, AB, इसका, ABC, इसका AC, AC, हाँ, इसका और BC, BC, ऐसे नहीं बोल सकते, CB, बोल सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहता है वही बोलते हैं। ABC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, CB अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, क्योंकि हम लोग ABCD ऐसे लिखते हैं ना, ABCDEFGH, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा इसी में बोलें, जैसे BC, AB, AC, CA तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है ना, AC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। जैसे अगर हमारे पास FGD है तो पहले D, DEF, ठीक है, इस तरह बोलने में इजी रहता है, DEF, FED सुनने में अपने को भी कंफ्यूजिंग लगता है ना। अगर DGH होता है तो DGH ऐसे हाँ वो हाँ, समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर, क्या, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ऑर्डर, तो ये क्या हो गया, AB क्या है, AB ये साइड है जो A और B को मिला रहा है, AC क्या है, साइड है जो A और C पॉइंट को मिला रहा है, BC क्या है, एक साइड है, ठीक है, साइड है या फिर लाइन है जो कि B और Line C से को मिला रहा है, ठीक है। तो स्केलन ट्रायंगल में क्या था, जैसे मानते इसका नाम क्या है, ABC, कोई हुआ तो इसमें 3 साइड का नाम बताओ, 3, AC, AC, AB, AB, BC, BC, इसमें से कोई भी किसी से मैच कर रहा है, मैं साइज बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, नॉट इक्वल टू दिस, आपस में लोग मैच नहीं कर रहा है। बोरिंग, हम्म मतलब ये बोरिंग है कि ठीक है, कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल में कौन कौन से इस ट्रायंगल में कौन कौन से नाम बताओ बेटा, BA बोलेंगे कि AB बोलेंगे, AB, ठीक है, क्या बोलेंगे, AB, ठीक है, AB। उसके इसमें बाद इक्वल साइड्स कौन कौन से हैं, इक्वल साइड, 2 इक्वल साइड, और वो कौन से इक्वल, AB, और AB मतलब 2 साइड्स इसमें इक्वल है ना, कौन से हैं, AB है, और BC, कैसे BC कैसे बराबर, BC कौन है इसमें, तो ये AB से BC बराबर है क्या, नहीं, तो कैसे बोल रहे हो, सुनो पहले क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, अंदाज में कुछ नहीं बोलना होता है कि जो मन में आया फट से बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या पूछ रहा हूँ मैं, कि AB के बराबर कौन है यहाँ पे, बताओ, AB के बराबर AC, AC बराबर है, एक AB के बराबर AC है क्या, ये बराबर है क्या, AB के बराबर AC,
बोलो, तुमको क्या लग रहा है, ए बी के बराबर ए सी है? ये खाली तुमको लग क्या रहा है, ये तो बताओ। हाँ मुझे लग रहा तो है। है, तो वो तो है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने साइन दिया है इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ है, इस ये साइन का मतलब क्या होता है, क्या? ये बताया था मैंने एक बार। इसका ये वाला अगर ये 2 है तो ये 2 है, इसका मतलब ये इक्वल ये है। दोनों इक्वल है। ये तो 2 नहीं किया मैंने, ये तो 1 किया हुआ है। हाँ तो मतलब वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखो, एक को 1 दिया, दूसरे को 2 दिया, एक को 3 दिया, मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी मैच नहीं कर रहा आपस में। यहाँ पे क्या किया, ये दोनों को इक्वल दिया, मतलब ये दोनों आपस में मैच कर रहा है। हाँ। और ये मैच नहीं कर रहा, तो कौन बराबर है इसमें दोनों? बी ए मतलब ए बी और ए सी तो ए बी और ए सी क्या है यहाँ पे, बराबर है। बराबर। और तो कोई बराबर नहीं है, नहीं, 2 बराबर हो तो बस 2 ही बराबर है, तो दो बराबर हो गए तो क्या हो गया, आइसोस्केल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आइसोस्केल। व्हेन एनी 2 sides are equal, then any 2 sides, ठीक है, then it will be a isosceles triangle। क्लियर? हाँ। क्या बोला मैंने, एनी side 2 sides, when any 2 sides are equal it is called आइसोस्केल, isoscale triangle। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते मैंने ये एग्जांपल दिया 1 1 2, 1 1 मैंने 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो क्या ये आइसोस्केल है? हाँ है, यहाँ पर 1 1 लिखा है। यहाँ 1 2 3, ये है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये नहीं है, ये है, हाँ है, ये है, अच्छा ये है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, हाँ ये है, ये भी है, क्यों? क्योंकि 2 साइड्स इक्वल कर रहे इक्वल हैं। है। ये है कौन सा? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, नहीं, क्यों? क्योंकि ये पर सारे साइड्स इक्वल। पर ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि उसमें कि सारे साइड्स नहीं हो सकते, उसने तो बोला एनी 2 साइड्स इक्वल हो गया, मेरा काम हो गया। एनी 2 साइड्स इक्वल हो गया, मेरा काम हो गया। तब उसने ये तो नहीं बोला कि 3 साइड नहीं होना चाहिए, इसको भी आइसोस्केल ट्रायंगल बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। ठीक है। तो यानी साइड्स कोई भी 2 इक्वल हो गया तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल रहेगा, तो ये भी आइसोस्केल ट्रायंगल है। लेकिन अब एक थर्ड डिवीजन और है, 2 डिवीजन मिल गया। थर्ड क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसको थोड़ा कलर कर देते हैं ना, क्या बोलते हो? हाँ सही है। इसको भी कर देते हैं। ट्रायंगल क्यों नहीं कर रहे हो? सब तो ट्रायंगल ही चल रहा है, पर एक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, पर्पल अच्छा लगेगा, देखिए। ठीक है। नहीं ये मज़ा नहीं आया, ज़्यादा नहीं है, है ना? एक काम कीजिए, पिंक करके ब्लू। देखते हैं। थोड़ा सा बेटर है, और डार्क हो जा रहा है, हाँ। है ना? लाइट लीजिए, लाइट में ब्लू। क्या ये? ये तो डीप ब्लू है, डीप वाटर ब्लू। तो उससे बढ़िया तो यही लग रहा है, चमक तो रहा है कम से कम। पुराना वाला ऐसे ही है, चलो ग्रीन देख लेते हैं। ग्रीन के साथ ग्रीन अच्छा नहीं लगता। बात वो भी सही है। ऐसा वीडियो में ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ, चलो ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे,
इक्विलैटरल, इक्वी मतलब इक्वल और लैटरल मतलब साइड्स, जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं, ओके, जिसमें सारे साइड्स इक्वल है। ए जैसे बी सी। तो इसमें 3 साइड्स कौन कौन से बताओ? डी साइड बी सी, पहले ए बी से चालू करते हैं। ए बी, बी सी बी सी, और ए सी ए सी। ये तीनों साइड्स क्या है आपस में? इक्वल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे? ठीक है, अगर यहाँ पर 2 होता, 2 होता, 2 होता, कुछ भी हो, तुम्हारा मन, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पर 2 किया और मैं अगर मैंने ऐसे 2 कर दिया तो इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है? इसका मतलब तुम बोलना चाह रहे हो ये है कि इसको ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन अलग साइज का है और ये दोनों आपस में इक्वल है। पर अगर मैं चाहती हूँ इक्वल वाला तो मेरे मार्क्स कट जाए। हाँ, तो ये गलत गलत रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ऐसा दिया हुआ है अगर, तो ये कौन सा ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो अब देखो मैं इक्वल कर दूंगा फिर से इसको, देखो लो, अब ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों क्या होना चाहिए इसमें? इक्वल। बराबर होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे? व्हेन साइड्स आर रियली इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, क्लियर? व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। एग्जाम्पल देखते हैं। 1 1 1, ओके, क्या? 1 2 2। नो। पक्का? हाँ, इसको स्केल हो गया। आइसोस्केल। आइसोस्केल। इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे। इसको कैसे करेंगे? 1, ऐसे 2 2, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे 3 2 2। कुछ भी कर सकते। अच्छा, तो अब एक सवाल का जवाब दो। क्वेश्चन, ये तीनों पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, ऑल आइसो triangles are, ठीक है, all isosceles triangles are आइसो नहीं, all equilateral triangles are isosceles triangle। क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? सोच के बोलो। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑल्सो आइसोस्केल ट्रायंगल। यस। पक्का? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं बोलती हूँ आंसर, क्योंकि इसको आइसोस्केल आइसोस्केल ट्रायंगल में होता है कि 2 साइड्स एटलीस्ट बराबर होने चाहिए, और यहाँ पर 3 साइड्स है। पर आइसोस्केल में ये तो नहीं बोला है ना 3 साइड्स क्या बोलते हैं, इक्वल नहीं होने चाहिए, बोला है एटलीस्ट, तो ट्रू हुआ। क्योंकि इक्वी में क्या है? ऑल 3, ठीक है, इक्वल, क्लियरली। हाँ। और आइसो में क्या है? 2 इक्वल। एटलीस्ट 2 इक्वल। 2 इक्वल, ठीक है। हेंस का मतलब? अर्थात का मतलब? कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब? कंक्लूड कर रहे हैं कि हाँ, ओवरऑल हम समझ गए ये चीज़ें, बात है, ठीक है। हेंस क्या हुआ? ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसो स्केल ट्रायंगल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू। ओके, क्लियर? तो ये आपका हो गया साइड का लेंथ ऑफ साइड अकॉर्डिंग टू
लेंथ ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग जो 3 पार्टीशन हुआ, क्या क्या नाम है उसका? एक का नाम है स्केलन, आइसोस्केल और इक्विलैटरल। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस पे रहते हैं, याद रखना दिमाग में, आइसोस्केल और ये। इस पे क्यों नहीं बनते? वो तो नॉर्मल हो गया ट्रायंगल ना, इसलिए जो ये दोनों नहीं है, बाकी जो बच रहा है वो वहाँ है। तो इस पर क्वेश्चन बनाना इजी होता है, उस पर भी होता है, लेकिन ज़्यादा तुमको देखना ये दिखेंगे दोनों। और अगर दिखेगा ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक इसका? अब हम लोग ये देखते हैं इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग कितना होता है। तो पहले ये बताओ, थोड़ा सा मुझे ये समझाओ कि एंगल क्या होता है। एंगल जैसे मान लेते कि हम लोग कुछ ही पढ़ रहे हैं इसमें, जैसे मान लेते ये एक पॉइंट है इधर, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है? यहाँ तक 360 एंगल्स। 360 यूनिट क्या है एंगल का? एंगल पॉइंट, डिग्री बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी एंगल बनाने के लिए हमको 2 साइड्स की जरूरत पड़ती है, तभी एंगल बनेगा। पर यहाँ पर तो आपने बस एक लाइन यूज किया है। एक ही बनाया नहीं, ये 2 है यहाँ पे। एक था ब्लैक जिससे स्टार्ट हुआ, ठीक है, और एक है रेड, फिर यहाँ से ब्लैक चलना शुरू किया और फिर यहाँ पे आया और फिर रेड बना उसके ऊपर। अब चूंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर बना इसलिए एक लाइन दिखाई दे रहा है तुमको। क्लियर? हाँ। 2 लाइन है ना, जैसे एक जैसे एक लिया यहाँ ब्लैक, ठीक है, यहाँ पॉइंट ए पॉइंट बी, उसको रेड यहाँ चलना शुरू किया दूसरा, ठीक है, मूव कर रहा है, सभी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है ना एंगल। 360 ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आएगा ना कि चलते 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 360। उसके ऊपर एकदम आ गया, तो एक ही लाइन दिखेगा ना आपको, तो 360। तो 2 साइड जरूरत पड़ता है। क्लियर हुआ? ठीक है। एक बात तो ये समझ में आ गया आपको, कोई भी ट्रायंगल जब होता है इसमें 2 एंगल है। जैसे इसको इस तरह लो, एक लाइन लिया और एक मैंने ये लाइन खींचा, ठीक है, ये पॉइंट क्या है? ए बी सी डी। ठीक है, ये बी क्या है? पॉइंट है। पॉइंट जल्दी हम लोग बनाते नहीं है, लास्ट में नाम लिख देते हैं। तो इसमें 2 एंगल है। 2 एंगल कौन सा है बेटा? एक देखो, ये क्या, ये एंगल है और एक एंगल ये है। वैसे ये वाला क्यों नहीं? ये भी एंगल है। वेरी गुड। 360 टोटल में। अब 360 अगर टोटल जोड़ोगे तो इसका सब, जैसे इसका मान लेते नाम, इसका है एल डिग्री, इसका है एम डिग्री, इसका है एन डिग्री, ठीक है, मान लिया। तो एल डिग्री प्लस एम डिग्री प्लस एन डिग्री कितना होगा? 270 डिग्री। सोचो क्या हो रहा है, एल प्लस एम प्लस एन कितना होना चाहिए टोटल? 360। पक्का? हाँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो फुल होता है यहाँ से यहाँ तक वो 360 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया एक, क्या इस तरह डिग्री जोड़ेंगे तो ये होगा। क्लियर? अब इसी को एक और लेके आओ। अब हम इसको हाफ करेंगे, ठीक है, यही चीज़ बनाया, एक पॉइंट बनाया, सी ए बी, सेम चीज़ डी, ठीक है। अब हमको मालूम है फुल का 360 होता है, तो हाफ कितना होगा? तो फिर 36 का हाफ कितना होता है? क्या होता है? क्या होता है? 18 होता है। 36 तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये डिग्री कितना होगा? 180। पक्का? हाँ। श्योर? हाँ, आई एम श्योर। है ना? हाँ। ये 180 है और ये नीचे वाला कितना है? 180।
और 180 मिलके 360 बनता है। ठीक है, क्लियर। तो अब हम खाली ऊपर वाले 180 पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ दिख रही है हमको, एक ये एंगल दिख रहा है और एक ये एंगल दिख रहा है हमको। क्लियर, पक्का। तो एक ये एंगल है और एक यहाँ पे ये एंगल है। ये दोनों, ये एंगल का, इसका और इसका एडिशन करने क्या आएगा आंसर? 180। पक्का, क्लियर। तो इसको कहते हैं जब जो छोटा साइड, इसे देखो ये दो साइड्स हैं, क्या, ये और ये, तो इसको क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। और इसको क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। अंदर वाला, बाहर वाला। क्लियर। मतलब ये जो एंगल है ये बाहर है, ये यहाँ पर एक घर है। हाँ, वो अंदर हो गया। ठीक है, अब इसी को एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल। क्यों? ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल लेते हैं। ये कौन सा? ओके, 3 लाइन है। ओके। आप दिमाग लगाओ इसमें, इसमें कौन सा है इंटरनल एंगल? यहाँ मतलब ये पॉइंट का नाम ले लेते हैं, ABC। क्लियर। अब ये बताओ यहाँ पे इंटीरियर ए पे कौन सा इंटीरियर एंगल है? बताओ, ये वाला है कि ये वाला है? ये वाला, अंदर वाला ना। हाँ अंदर वाला इंटीरियर एंगल। सी पे बताओ कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। कौन सा? ये वाला, हाँ। बी पे ये वाला कि ये वाला? ये इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, अंदर साइड का एंगल। इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल में देखो, अब ट्रायंगल इसको, अब इस ट्रायंगल को इसको और बेटर बनाओ। ये जो बाकी जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको हमने काट दिया। ठीक है, ये बनेगा। क्लियर। तो यहाँ देखो दो ठो एंगल आ रहा है, देखो ध्यान से। एक एंगल कौन सा है? ये सारे कौन सा है? इंटीरियर। और एक और एंगल आ रहा है, दिखाई दे रहा है? ये क्या? ये भी तो एंगल है ना। ये भी तो एंगल है। हाँ, ये भी तो है ना। यहाँ से लेकर, सोच के देखो, दिमाग लगाओ, यहाँ से लेकर देखो यहाँ से अगर इस पॉइंट को लूँ मैं, तो इस पॉइंट से अगर मैं चलते चलते यहाँ तक आऊँ तो कितना डिग्री होता है? 360। ठीक है, तो 360 में ये वाला पोर्शन अगर निकाल दूँ, मान लेते इसका है 9, मान जस्ट इमेजिन करो ये 30 है। ठीक है। ये तो ये वाला कितना होगा? 330। 360 माइनस 30, 330 डिग्री। क्लियर हुआ? हाँ। तो ओवरऑल बताना चाह रहा हूँ कि देखो दो ठो एंगल है ना। हाँ। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं इस इंटीरियर एंगल जो है इसके बारे इससे बात करेंगे। क्लियर हुआ? कि इंटीरियर एंगल क्यों बोला गया, खाली एंगल क्यों नहीं बोला उसमें? बाहर वाला से भी तुम बात कर सकते हो, लेकिन तुमको मालूम पड़ेगा कि अंदर वाला इंटीरियर बात करना इजी होता है, बाकी चीज़ सब दोनों सेम ही है। सर बट वो ट्रायंगल कैसे बनाते, कैसे? यही तो ट्रायंगल बना है। तो ये इंटीरियर ट्रायंगल है। हाँ, इंटीरियर ट्रायंगल नहीं, इंटीरियर एंगल। ओह। इस एंगल के बेसिस पे हम लोग अब चेक करेंगे कि इस ट्रायंगल का नाम क्या दिया जाए। हर ट्रायंगल जो भी ट्रायंगल तुम उठाया, देखो यहाँ पे जो हम ट्रायंगल पढ़े सभी में तो एंगल है, देखो ध्यान से, एंगल सभी में है। देखो एंगल तो सब। मेरा एंगल का ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का नाम में ही एंगल है, देखो ट्राई एंगल। हाँ, सही में तो ट्राई एंगल, तो 3 एंगल से ही बन रहा है वो, 3 साइड से ही बन रहा है वो, 3 पॉइंट से ही बन रहा है। ठीक है, तो पॉइंट भी जरूरी है, साइड्स भी जरूरी है, और ये दोनों रहेगा तो एंगल अपने आप आ जाएगा। तो मेन जो उसमें होता है एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ भी देखो सभी में एंगल है, यहाँ पे देखो है ना, देखो सभी में एंगल रहेगा, एंगल तो रहेगा ही। बाहर भी रहेगा, अंदर बाहर भी रहेगा, लेकिन बाहर को लेके स्टडी करोगे तब भी हो जाएगा, सेम चीज़ ही हम पहुँच सकते हैं, लेकिन अंदर वाला स्टडी करना ईजी पड़ता है।
इजी क्यों पड़ता है बताओ तो? क्योंकि हम उसको अच्छे से खोज पाएंगे। अच्छे से खोज, ये क्या है, तुम अंदर वाला देख रहे हो तो बाहर वाला भी दिख रहा है तो हम लोग अंदर वाला ही क्यों ले रहे हैं? देखो अभी मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ से समझ में आना चाहिए कि अंदर वाला ही क्यों ले रहे हैं हम लोग, बाहर वाला क्यों नहीं ले रहे हैं? सोचो, दिमाग लगाओ। अभी हमने एग्जांपल दिया था ना कि अगर ये मान 30 है तो ये कितना है? 330। अब बताओ 30 पे काम करना इजी रहेगा कि 330 पे काम करना इजी रहेगा? 30। छोटे छोटे एंगल जोड़ना घटाना इजी रहेगा ना। हाँ। अब 330 फिर यहाँ पे वो बड़ा बड़ा नंबर जोड़ना, बड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो क्या जरूरत है, छोटे छोटे ज़्यादा इजी रहेगा ना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। ठीक है। तो ये 30 वाले इसमें, बट ये 360 है, बट हम एक ज़्यादा इजी है। इजी हो क्या ना? अच्छा, अब एक चीज़ जानो, ये जो जितने भी एंगल हैं किसी भी ट्रायंगल का, क्या किसी भी ट्रायंगल का यहाँ रूल क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल। एनी ट्रायंगल मतलब कोई भी ट्रायंगल तुम ले लो, ट्रायंगल होना चाहिए, और उसका सम, किसी का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है? इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या बोला? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अंदर का एंगल का सम कोई किसी भी ट्रायंगल का 180 होता है। जैसे ये वाला ट्रायंगल लो, इसका कुछ ट्रायंगल होगा, इसका कुछ होगा, इसका तीनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, जैसे मानते हैं इसका एंगल है A डिग्री, इसका है B डिग्री, इसका है C डिग्री, तो जब जोड़ेंगे A डिग्री प्लस B डिग्री प्लस C डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। कोई भी एंगल, कोई भी ले लो, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। हाँ। पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, ये भी इसमें एंगल होगा। क्लियर? हाँ। इसको भी तीनों जोड़ेंगे ना, 1 2 3, तीन एंगल, 1 डिग्री 1 डिग्री नहीं लिखता, 1 + 2 + 3 कितना होगा? 180। ठीक है। तो 90 डिग्री पता है ना कैसा होता है? कैसा कि एक लाइन खींचा हमने, एक लाइन खींचा और उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर का सिंबल क्या था? परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल का सिंबल क्या था? दो इक्वल को वर्टिकली लिखो। और परपेंडिकुलर क्या था? इक्वल उल्टा T। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, एक लाइन है, उसके ऊपर हम कोई भी एक ऐसा एकदम जस्ट ऐसे कर देंगे, तो ये टोटल डिग्री कितना था? 180 डिग्री। तो इसका हाफ कितना होगा? ये 90, ये 90, ये 90, हाँ और ये भी 90, और हाँ ये 90 डिग्री, नॉट 90। ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इसका डिग्री कितना होता है? इसका 90 90 डिग्री। 90 परपेंडिकुलर हाँ, मतलब जिसका ईच है, मतलब 90 डिग्री, सबका ईच ईच है। मतलब जैसे कोई भी एंगल देंगे, जैसे मानते ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है क्या? ये होगा 90 डिग्री? हाँ होगा। ये 90 होगा? 90 नहीं, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा ये? सोचो जरा, अगर मैं इस लाइन को और खींच दूं ऐसे, तो 90 डिग्री हो रहा है ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ? 180। ये 90 होगा ये? नहीं, हाफ हाफ है तब। ये तो बहुत तो छोटा है। इस तरह से दिमाग लगाना है कि 90 होगा ये? नहीं, ये नहीं होगा,
होगा, ये और भी छोटा है। ये होगा 90 डिग्री। ये इसका 180 ऐसा होगा। कैसे करेंगे, दिमाग लगाएंगे, ये इसको बढ़ाएंगे कैसे? टोटल कितना है? इतना तो ये भी नहीं होगा। 90 से बड़ा है। हाँ, ये 90 से बड़ा है। ये क्या हो गया? ये दिस इज लेस देन 90। यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं है, होना नहीं चाहिए, मतलब 90 ही होना चाहिए। ये देखो 90 होगा ये। दिमाग लगाओ, सोचो। इसका होगा 90 हो सकता है। 1 मिनट, ये होगा और ये 90 हो सकता है, ये पूछ रहा हूँ। ये होगा, ये हाँ हो सकता है। हो सकता है ना, देखो इसे दिमाग में बढ़ाया, टोटल 180 था, ये हाफ हो गया, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पकड़ने का तरीका क्या है? सिंपली जब प्लस होता है ना, प्लस इस शेप में रहना चाहिए। इस शेप में कैसे रहेगा? चाहे चाहे ये रहे, चाहे ये रहे, चाहे ये रहे, देख रहे हो? एंगल बदल दो, इसको मैंने प्लस को ऐसे कर दिया, प्लस को ऐसे कर दिया, देखो सब 90 डिग्री वाले हैं। चाहे ऐसा रहे, दिख रहा है? ऐसे ऐसे, इसलिए परपेंडिकुलर कहा जाता है, ऐसे और ऐसे मैच कर गया। डायरेक्शन होता है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये सब कितना कितना डिग्री है सब? 90, एक 70 90, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा 90, तो चारों को जोड़ेंगे तो 360। क्लियर हो गया? एंगल जो हो गया। अब मुझे ट्रायंगल के बारे में सिखा दीजिए। हो गया, तो एंगल जानोगे तब तो ट्रायंगल के बारे में जानोगे। तो अब क्या करेंगे हम? इंटीरियर एंगल से कैसे काम होगा उसको देखेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं तो अभी आपका दिमाग हो जाएगा फ्यूज़। क्लियर? सही में हो जाएगा। हाँ, तो इतना भी आपने एक साइड से देख लिया, अब दूसरे साइड से इंटीरियर हम लोग बाद में, तो दिमाग में रिवीजन कर लेना। और अगर वापस भूल जाओ तो फिर वापस टैब खोल के देख लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ। चलो आज का इतना ही काफ़ी है। ओके।